हम इस पॉइंट पे थे, हम इस पॉइंट पे थे, जरा फोकस, हम इस पॉइंट पे थे कि भाई हमें क्या निकालना है, यूजेज वेरिएंस, ठीक है, जरा गौर से सुनना। और हमें यहाँ पे निकालनी है वो क्वांटिटी जो यूज होनी चाहिए थी, वो क्वांटिटी जो यूज होनी चाहिए थी। वेट अ मिनट, मैं जरा ऑडियो देख लूं। हाँ ठीक है, वो क्वांटिटी जो यूज होनी चाहिए थी। अब वो क्वांटिटी जो यूज होनी चाहिए थी, यहाँ पे फिर इसका मतलब हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे अगर यूनिट्स लिखा है, तो कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे उस सूरत में आया था जब टोटल का वेरिएंस था, या प्राइस पर केजी तब आया था जब प्राइस वेरिएंस था। अभी हमें चाहिए क्वांटिटी, तो मैं मल्टीप्लाई भी किसे करूंगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट के साथ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट के साथ, तभी तो मुझे पता चलेगा कि एक यूनिट में इतनी क्वांटिटी लगनी है, मल्टीप्लाई टोटल, ये एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, तो मेरे पास खुद बहुत टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, तो यूजेज वेरिएंस में आपने मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, क्योंकि यूनिट्स के साथ यूनिट्स की पर क्वांटिटी यूज हो सकती है ना, पर यूनिट क्वांटिटी यूज हो सकती है ना। तो यूनिट्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, क्योंकि मुझे यूजेज वेरिएंस देखना है। मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है कि मैंने यहाँ पे ये क्यों यूज किया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट क्यों यूज किया? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? जरा यस लिख दो अगर क्लियर है, अगर नहीं क्लियर तो पूछ लो। अच्छा, अब जब मैं अपने एक्चुअल यूनिट्स के साथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू नहीं आएगी। ये तो तुम लोगों को भी पता है, क्योंकि मैंने तो केजीज या क्वांटिटी मल्टीप्लाई की है। जैसे ये सवाल देख लो, इसी सवाल को लेके चलते हैं, इसी सवाल को लेके चलते हैं। अगर आप यहाँ देखो, तो मेरे एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, 1000। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स कितने, 1000 सवाल के मुताबिक। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई, जरा गौर से मल्टीप्लाई मैंने किया स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट से। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट कितनी है, ये देखो, 40 मीटर स्क्वायर। 40 मीटर स्क्वायर, ये क्वांटिटी पर यूनिट है ना। तो 40 मीटर स्क्वायर, तो 1000 मल्टीप्लाई 40, 1000 मल्टीप्लाई 40, मेरे पास आ गए 40,000। मेरे पास आ गए 40,000, मेरे पास आ गए 40,000 क्वांटिटी। और ये क्वांटिटी आई है, यानी मीटर स्क्वायर मेरे इतने यूज होने चाहिए थे। 40,000 मीटर स्क्वायर मेरे यूज होने चाहिए थे। स्टैंडर्ड के मुताबिक मेरे कितने पैसे लगने चाहिए थे, 40,000। स्टैंडर्ड के मुताबिक मेरे कितने पैसे, कह रहा हूँ स्टैंडर्ड के मुताबिक मेरे कितने क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, 40,000। लेकिन मुझे बताओ एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी लगी है, जरा सवाल देखो। सवाल देख के बताओ कितनी क्वांटिटी लगी। सवाल देख के बताओ कितनी क्वांटिटी लगी। सवाल देख के बताओ कितनी क्वांटिटी लगी। 39,000, 39,000, 39,000 क्वांटिटी लगी। 39,000 क्वांटिटी लगी, 39,000 की क्वांटिटी। यानी आपने 1,000 बचा लिया। आपको आपको अलाउ था, आप 40,000 मीटर स्क्वायर यूज कर सकते थे। आपको अलाउ था, आप 40,000 मीटर स्क्वायर यूज कर सकते थे। आपको अलाउ था, आप 40,000 मीटर स्क्वायर यूज कर सकते थे। लेकिन आपने 39,000 यूज किया। अच्छी बात है, बुरी बात है, गुड परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस, बताओ। वेरिएंस जो आया है, अच्छी बात है, बुरी बात है? गुड परफॉर्मेंस। अच्छा, ये आ गया 1000 मीटर स्क्वायर से फेवरेबल। 1000 मीटर स्क्वायर से फेवरेबल, 1000 मीटर स्क्वायर से फेवरेबल। लेकिन लेकिन यहां अब एक रूल सुन लो, यहां अब एक रूल सुन लो। पहले इस तरह का इशू नहीं आया, अब इसमें एक इशू आ गया। इशू ये आया कि हमारे पास ये जो वेरिएंस आया, ये आया है नॉन मोनेटरी फॉर्म में। नॉन मोनेटरी फॉर्म का मतलब है कि ये डॉलर्स की फॉर्म में नहीं आया, ये क्वांटिटी की फॉर्म में आया है। ये क्वांटिटी की फॉर्म में आया, जबकि जबकि वेरिएंस के लिए मस्ट है, वेरिएंस के लिए मस्ट है, दोबारा सुन लो। हमारा जो वेरिएंस आया है, पहले नहीं, पहले तो डॉलर्स में आया था, देखो। यहाँ पे भी क्या वेरिएंस आया था, 39,100 डॉलर्स एडवर्स। टोटल में भी क्या आया था, इधर या 1,400 फेवरेबल डॉलर। लेकिन मसला ये है, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएंस आया, नॉन मॉनेटरी आया है, यानी डॉलर नहीं है, डॉलर में नहीं आया। लेकिन लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रूल है, वेरिएंस एनालिसिस करते, वेरिएंस निकालते हुए रूल है कि आंसर हमेशा अमाउंट में होना चाहिए। आंसर, स्टैंडर्ड का जो आंसर है, वेरिएंस का जो आंसर है, हमेशा अमाउंट में होना चाहिए। तो हम इसकी अमाउंट निकाल सकते हैं ना, हम इसकी अमाउंट निकाल सकते हैं। किस तरह? ये हमारे पास आंसर आ गया, मान लिया ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन तुम लोग मुझे बताओ, क्या हमारे पास इस सवाल में देख के बताओ, ये आया 1000 मीटर स्क्वायर, क्या हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू है? और अगर है तो कितनी है? अगर हमें किसी तरह 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए, तो मैं वेरिएंस के साथ वो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। किस तरह, क्यों कर सकता हूँ, ये देखो। मेरे पास 1000 मीटर स्क्वायर है ना, मैं, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना। क्या हमारे सवाल में गिवन है? और अगर गिवन है तो कितनी है? जरा फोकस, ये सवाल है तुम्हारे सामने। 5.3, गुड। 5.3 पर मीटर स्क्वायर, हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर 5.3 के। तो हमें चूंकि वैल्यू में निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस वेरिएंस को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस पर
क्वांटिटी यानी कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर के साथ ये आई हमारे पास 5.3, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5300 से फेवरेबल, 5300 से फेवरेबल। लेकिन इस टाइम ये अमाउंट ये मॉनेटरी फॉर्म में आया, यानी डॉलर्स में आ गया। सिर्फ यूजेज वेरिएंस में, मटेरियल में सिर्फ यूजेज वेरिएंस में मसला आता है कि यूजेज वेरिएंस हमेशा दोबारा समझाता हूँ। उमैर देखो, उमैर देखो, तुम्हें समझ नहीं आई, मैं तुम्हें समझाता हूँ, दोबारा देखो। यहां तक समझ आ गई थी 1000 मीटर स्क्वायर तक, या यहां तक बता दो, यहां तक बता दो, समझ आ गई थी 1000 मीटर स्क्वायर तक? वेरिएंस, हाँ। अब वेरिएंस तुम्हारा क्या डॉलर में आया या मीटर स्क्वायर क्वांटिटी में आया? वेरिएंस डॉलर्स में आया, क्वांटिटी में आया? यहाँ तक 1000 तक, 1000 तक जो है वो वेरिएंस डॉलर में आया या क्वांटिटी में आया? क्वांटिटी में आया, जबकि हमें चाहिए डॉलर्स में, अमाउंट में। अब अमाउंट किस तरह निकलेगी? 1000 मीटर स्क्वायर की अमाउंट इसी तरह निकलेगी ना कि किसी तरह हमें 1 मीटर स्क्वायर की अमाउंट मिल जाए, ऐसा ही है ना? 1 केजी की अमाउंट मिलेगी तो हम मल्टीप्लाई उतने केजी से करेंगे ना, या मीटर स्क्वायर तो मल्टीप्लाई उसी मीटर स्क्वायर की वैल्यू से करेंगे ना, बताओ, यस या नो? हमें वैल्यू चाहिए ना, तो वैल्यू कहाँ से आएगी अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए, राइट? और 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू हमारे स्टैंडर्ड में देखो ये गिवन है 5.3 पर मीटर स्क्वायर, 5.3 पर मीटर स्क्वायर, 5.3 पर मीटर स्क्वायर। मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर निकाल लिया 5300 फेवरेबल। जस्ट उसको, उस वेरिएंस को निकालने के बाद जो क्वांटिटी में आया उसको मैंने मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया हूँ मैं? अच्छा, अब यहाँ पे क्या सीन है कि हमारे पास यूजेज वेरिएंस भी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक प्राइस और यूजेज क्लियर है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस क्लियर हुआ, यस लिखो अगर यहाँ तक 100% क्लियर है। यहाँ तक सारा मैंने जो पढ़ाया वो क्लियर है। अभी एंड नहीं करना लेक्चर, 2 मिनट की बात रहती है। यहाँ तक 100% क्लियर है सारा? अच्छा, अब एक बात रह गई। मैंने तुम लोगों को शुरू में कराते ये बताया था कि टोटल जो वेरिएंस है वो हमेशा प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस के सम के इक्वल होगा, ठीक है? प्राइस वेरिएंस मेरे पास कितना आया था? 3900 एडवर्स, याद है ना? 3900 एडवर्स, 3900 एडवर्स आया था, ठीक है? और यूजेज वेरिएंस मेरे पास क्या है? 5300, इधर ही है। हाँ, 5300 फेवरेबल, 5300 फेवरेबल। प्राइस वेरिएंस मेरे पास आया 3900 एडवर्स, और 53 यूजेज वेरिएंस मेरे पास क्या है? 5300 फेवरेबल। अच्छा, एडवर्स और फेवरेबल होते हैं तो आपस में माइनस होते हैं, ये कंफर्म है। एडवर्स और फेवरेबल माइनस, फेवरेबल फेवरेबल ऐड होंगे, एडवर्स और एडवर्स वो भी ऐड होंगे, लेकिन फेवरेबल और एडवर्स माइनस होंगे। दोनों का डिफरेंस लो जरा, दोनों का डिफरेंस लो, क्या आ रहा है? जल्दी से डिफरेंस लो जरा, दोनों का डिफरेंस लो। अच्छा, 1400 आ रहा है एक तो डिफरेंस, 1 मिनट। अच्छा, उमेर अभी नहीं बताना एडवर्स या फेवरेबल, मैं बताता हूँ क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है? 1400 डिफरेंस आ रहा है, और साथ साइन उसका होगा जो बादशाह है, जो दोनों में से बादशाह का मतलब जो आगे है, जो आगे है। फेवरेबल ज्यादा है या एडवर्स ज्यादा है? बताओ, दोनों में से देख के बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है? फेवरेबल ज्यादा, तो इसके साथ फेवरेबल आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभार स्टूडेंट ना ये उल्टा लिख देते हैं, जैसे उमेर भी आपने वो एडवर्स लिख दिया ना, एडवर्स नहीं आएगा यहाँ पे। भाई जो बादशाह है उसकी बात मानी जाएगी, जो दोनों में से बादशाह उसकी बात मानी जाएगी। फेवरेबल बादशाह है, यहाँ पे फेवरेबल आएगा। और टोटल वेरिएंस तुम्हारे मुताबिक प्राइस और यूजेज का जो तुमने ऐड किया 1400 फेवरेबल आया। जरा आओ वापस इस पे, जरा आओ वापस इस पे, जरा टोटल वेरिएंस ये देखो, ये देखो 1400 फेवरेबल जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। बताओ, क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है आज का लेक्चर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। विशाल आपने लेट ज्वाइन किया, अब लेक्चर में देख लेना इसको, लेकिन कल से प्रॉपरली प्रॉपरली क्लास लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी को कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, किसी को कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। अभी नहीं, बाद में कोई क्वेश्चन आ जाए जहन में तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना यार। बाकी भाई को तो इजाजत, क्लास में यहाँ पे एंड करो, रिकॉर्डिंग में बंद करो। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ लो।